अपनी जो उनकी निजी लड़ाई है उसको भी वो समझ रहे हैं कि हमने इस राज्य को बनाने में खोया क्या और पाया क्या, और आज बनने के बाद भी हम खो क्या रहे हैं, पा क्या रहे हैं। तो जरूरी है, अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन अब चोटिल है और चोटिल होने के बावजूद आपको टांग के ट्रेन पार करके ले जाया गया है। पता नहीं अगला जब हम जांच का रिपोर्ट देखेंगे तो पता नहीं कहीं जांच चोट बढ़ ना जाए, लेकिन जब हमारे बाप दादाओं ने गला कटवाया है तो पाँव का मामूली चोट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जी पूछिए ना। राज्य सरकार का इस पे क्या राय? देखिए राज्य सरकार बिल्कुल कहीं ना कहीं राज्य सरकार तो गुरुजी की पार्टी की सरकार है। गुरुजी का ही स्टेटमेंट पढ़ा जाए, 1980 के बाद जितना भी उनका अधिवेशन हुआ गुरुजी का, गुरुजी ने अपने मुख से कहा कि कुर्मी, जो छोटा नागपुर के टोटेमिक कुर्मी है जो इस पठार में रहते हैं, उनको सूची से हटाया गया था। जब ये राज्य अलग होगा, हम सत्ता में आएंगे, उन्हें पुनः सूचीबद्ध किया जाएगा। तो ये आप आज ये लोग गुरुजी को भारत रत्न की बात करते हैं, हमने भी समर्थन किया और आगे भी करेंगे। तो उस महान व्यक्ति की बात को अनसुना क्यों कर रहे हैं? गुरुजी का कथन था कि कुर्मी समाज को शेड्यूल की लिस्ट में पुनः शामिल किया जाए। देखिए राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, जब आखिरी बार कुर्मियों का जो प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र को, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हेमंत सोरेन जी भी हस्ताक्षर था, शायद वो उस समय अपोजिशन के लीडर थे या फिर, तो उनका भी हस्ताक्षर था। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जो है वो हस्ताक्षर उनका भी था, तमाम आदिवासी नेताओं का हस्ताक्षर था। और इस आंदोलन का देखिए विरोध वही लोग कर रहे हैं जो गांव घर के नेता हैं या सामाजिक नेता हैं, राजनीतिक नेता, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आंदोलन का पहला ही नारा था मांझी माता। देखिए आगे हम लोग सिस्टमेटिकली जो हम लोग का होगा, क्योंकि लड़ाई लंबी लड़नी हम लोग को भी मालूम है, आसान नहीं है। हम लोग आज सत्ता में नहीं है, आज हम लोग किसी जगह पहुंच में नहीं है, तो समय को महत्व देते हुए हम लोग सिस्टमेटिकली आंदोलन का बढ़ाएंगे। और बंगाल में कैसा रुझान है? देखिए इससे, इस आंदोलन की शुरुआत ही बंगाल से, उड़ीसा से हुई है। इस बार झारखंड ने मोर्चा संभाला है, इसलिए चूंकि झारखंड के लोगों ने इस आंदोलन को महत्व इसलिए नहीं दिया कि इनको झारखंड मिल चुका था, उड़ीसा बंगाल को तो झारखंड मिला नहीं, तो वो सदैव एक्टिव रहे आंदोलन को। अब झारखंड के लोगों को भी लगता है, कुर्मी समाज को, कि सही में हमारे साथ जो छल कपट हुआ है, और खासकर हमारे आने के बाद कम से कम ये जो इलाका है, राजगंज, तोपचांची, बगोदर, आपका डुमरी, यहाँ बृहद रूप से समाज के लोगों ने आंदोलन को बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, जयराम महतो, आज आंदोलन खत्म हो गया क्या? रेल खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं, जब तक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा। राज्य सरकार का जो प्रतिनिधि है, जैसे मुख्य सचिव पिछली बार मीटिंग को आहूत किए थे, तो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा तब। अच्छा, अपनी अस्मिता की लड़ाई का आंदोलन है। जब जब इंसान को लगे कि उसके समूह का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उसके समूह के अस्तित्व पर सवाल लगे रहे हैं, तो उन्हें कम से कम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब पशु पक्षी अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और विगत 75 सालों से जो सम्मान, जो पहचान, जो परंपरा, जो विरासत हमने खोया है, उसे पाने का समय है। उसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का समय है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज समाज के लोग अपने लिए भी लड़ रहे हैं। इससे पहले हमने 16 आना की लड़ाई लड़ी, चाहे 60-40 का लड़ाई हो, 32 खतियान का मुद्दा हो, या झारखंड लड़ना अलग राज्य की बात हो, 16 आना की लड़ाई तो हम लोगों ने हमेशा लड़ा है। जयराम जी, आंदोलन आप और अब आंदोलन का स्वरूप जयराम जी कैसे हो? निसंदेह, मैंने पहले कहा ये सामाजिक आंदोलन है, और समाज का बेटा होने के नाते इस आंदोलन का मेरा समर्थन है। और मेरे राजनीतिक दल में जितने भी समाज के बेटे बेटियां हैं, उस आंदोलन को समर्थन करें, मैंने स्पष्ट कहा है। लेकिन चूंकि हम लोग विधायक हैं और सभी समुदाय के विधायक हैं, तो इसलिए जितना हमसे होगा, एक समाज के बेटे होने के नाते हम जरूर इस आंदोलन का समर्थन करेंगे, और कर ही रहे। अजीत महतो गिरफ्तार हुए हैं, छोड़ दिया गया है। अच्छा, ये आंदोलन कब तक रहेगा और क्या रहेगा? क्या देखिए, जब तक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन रहेगा। आंदोलन कोई भी मिलेगा। यार जयराम महतो के पीछे इतने लोग क्यों पड़ गए, किस लिए पड़ गए? पूरा हर एक लोग जयराम महतो को विद्रोह इधर उधर हर एक जगह देखने को मिल रहा है। तो कारण कुछ नहीं है, वे मुद्दे पे बात करते हैं, वे हर एक समुदाय की बात करते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कहाँ, वे तो अपने जब समुदाय की बात किए, जब उन्होंने दूसरा बार तीसरा बार जब सदन में गए थे, तो वहाँ पे सरना कोड का मांग किया था, वहाँ पे आदिवासी नक्सली बन रहे उसका बात किया था। और वे ये बोला ये राज्य आदिवासियों का है, लेकिन यहाँ के लोग नक्सली क्यों बन रहे हैं ये भी कहा था। आप लोग ये नहीं देखें, सरना कोड का भी बात किया था, ये नहीं देखे, लेकिन बस अपने समुदाय का बात किए तो खराब हो गया। और हाँ, अब विरोध कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप एक सबसे बड़ी गलती रह गई कि टाइगर को उल्टा करके क्या प्रतीक करना चाहे। ये टाइगर जयराम महतो को विरोध करते ठीक है, लेकिन टाइगर को उल्टा लटका कर, मतलब हमारे देश का प्रतीक है,
क्या प्रतीक है? पशु, राष्ट्रीय पशु टाइगर है। उनका विद्रोह कर रहे हैं। उनको मतलब क्या बताए, अपने देश प्रेम की भावना से, अपने राष्ट्र की भावना से वे हमारे पक्षी पशु की रक्षा ना कर रहे हैं। हाँ बोलते हैं आदिवासी, आदिवासी का जो था परंपरा वो ठीक है, मगर आप टाइगर को इस तरह कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं है। बाकी बात वीडियो दिखाएंगे। अभी राजनीतिक मुद्दा इन लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये मुद्दा पे बात क्यों नहीं कर रहे? यदि आपको बात करना था कुर्मी समाज, तो कुर्मी समाज का बात किया, लेकिन आदिवासी उनका विरोध करना चाहिए तो विरोध कीजिए, मगर आप तो राजनीतिक पार्टी का बात कर रहे हैं, कोई विशेष व्यक्ति का बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ राजनीतिक दल आ रहे हैं और वे सिर्फ टाइगर जीराम मातो की पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। और टाइगर जीराम मातो की पार्टी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम उन पे भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन आप जो विशेष समुदाय की बात को लेकर कोई विशेष व्यक्ति को टारगेट करना और मारने की धमकी देना, ये तमाम प्रकार की गाली देना, यह संभव नहीं है। अब संवैधानिक उन लोगों की मांगे वे ऊपर में न्यायालय देखेगी, लेकिन आप लोग विरोध कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि किसी को गाली देना, कोई विशेष व्यक्ति को ऐसे करना, मार देंगे ये वो, मतलब तमाम प्रकार की बातें धमकी दी जा रही है। यदि आने वाला समय किसी प्रकार कुछ हो जाए तो उनमें उन लोगों की जिम्मेदारी होगी और उन लोगों